जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है एक खूबसूरत सी क्लास में। हमने प्रीपोजिशन की सीरीज को स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूज ऑफ ऑन प्रीपोजिशन में बताया था। आप लोगों को काफी पसंद आया। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें बहुत बढ़िया समझ में आया है। ऐसे ही जो बाकी के प्रीपोजिशंस है उनको एक एक करके हमें बता दीजिए। इससे हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और सच्चाई है भी कि हम क्या है ना कि प्रीपोजिशन को उस लेवल पर नहीं पढ़ते हैं। उस लेवल पर हमें पढ़ने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम गहराई से क्वेश्चन पूछ देता है। आइए, हमने लास्ट क्लास में जो है यूज ऑफ ऑन को देखा था। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके यूज ऑफ ऑन एक बार देख लेना और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। यूज ऑफ ऑन का यूज नहीं, डिटेल यूज मैंने आपको बताया है। आज की क्लास में हम यूज ऑफ इन पढ़ेंगे, यानी इन के वो डिटेल यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इन कहां कहां आता है। नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं क्या कि इन का मतलब अंदर होता है, भीतर होता है, पढ़ के हम चले जाते हैं। एग्जाम में जैसे अंदर जाते हैं एग्जाम कहता है बाहर जाओ, जल्दी फुर्सत से निकल जाओ यहां से। कारण यह है कि एग्जाम को नहीं चाहिए कि जो थोड़ी मोड़ी चीजें पढ़ के आ जाते हैं। अब वो जमाना गया, अब जो वही टिकेगा इसके अंदर जिसको गहराई से नॉलेज हो, गहराई से ज्ञान हो। आइए हम बात करते हैं इन के बारे में। इन के बहुत सारे यूजेस हैं। इनके यूजेस में हम अलग अलग तरीके से सारे पहलू को देखेंगे। यानी इन का प्रयोग, इन का मतलब होता है में, और इसी को कहते हैं कि इन का प्रयोग हम अंदर के लिए और भीतर के लिए, यानी किसी चीज के अंदर किसी चीज के भीतर अगर है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, इन का प्रयोग कर देंगे। इन का प्रयोग हम वहां पर कर देंगे। और तो और महीना का नाम हो, साल का नाम हो, शताब्दी के नाम हो, इन सबके साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। और तो और फिक्स कुछ शब्द हैं। देखो, फिक्स वर्ड्स की कैटेगरी थोड़ी सी बड़ी अच्छी कैटेगरी है, तो आप कोशिश करिए कि एक थोड़ा सा एक नोट्स बना लीजिए इसका। जैसे ऑन के सारे सारे फिक्स शब्द थे उनको एक साथ लिख लिया, इन वाले शब्दों को एक साथ लिख लिया, क्योंकि इसकी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी आपको। आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि अंदर और भीतर के टर्म में कब हम इन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सीधा सीधा देखो सिंपल सा फंडा है कि मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था दो नाउन के बीच में जो पोजीशन बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, और आप जरा गौर से देखिए कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये है, यानी इस चीज के क्या है, ये अंदर है, और इसी अंदर को हम क्या कहते हैं, इन। इसी को क्या कहते हैं, इन। यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या कहलाएगा, इन। आप यहां देखिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है ये तो क्या हो जाएगा, इन। यानी इन का प्रयोग क्या करते हैं, अंदर के लिए, भीतर के लिए, वहां पर क्या आता है, इन। और देखिए, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि एक व्यक्ति है, मान के चलो गजोधर है, ये गजोधर कहां बैठा है, तो गाड़ी में बैठा है, यानी गाड़ी के अंदर बैठा है। तो गाड़ी के अंदर बैठा है तो क्या लगेगा, क्या, ऑफ द कार, बाई द कार, विद द कार, फ्रॉम द कार। नहीं सर, अंदर है, यानी गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर के लिए क्या लगेगा, तो इन द कार। क्या लगेगा, इन द कार, यानी यहां पर लगेगा इन द कार। क्यों, क्योंकि यहां पर अंदर है। थोड़ा सा और गहराई में जब मैं आपको लेके चलूंगा तो मैं बताऊंगा कि इसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, इसके अंदर है, इसके अंदर ये बैठा हुआ है, इसके अंदर ये बैठा हुआ आराम से। अब इसके अंदर ना देखोगे कि आराम से बैठा है, आराम से बैठे चाहे मत बैठे, अंदर है तो अंदर के लिए सीधा सीधा क्या लग जाएगा, इन। अंदर के लिए क्या लगेगा, इन। अगर यही गति के साथ अगर अंदर जा रहा होता ना तो उसको हम इनटू कहते हैं। आप देखिए कि अंदर नहीं जा रहा है, अंदर आराम से बैठा है, भले हिल डोल कर रहा हो, इधर उधर जा रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर है। और अंदर है तो क्या लग जाएगा, इन। तो अंदर है तो क्या लगेगा, इन। इस बात का ध्यान रखना, यानी यहां भी इसके अंदर है तो इन, ये इसके अंदर है तो इन। और देखिए आप क्या लिखा है कि रोहन इज सिटिंग इन हिज कार। अब यहां पर बाई हिज कार, विथ हिज कार, फ्रॉम हिज कार नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये मान के चलो कार है और कार के अंदर रोहन है, तो किसी चीज के अंदर है तो इन। राम इज गोइंग टू कॉलेज इन हिज टैक्सी, यानी टैक्सी में जा रहा है, यानी टैक्सी है ये और यहां पर राम है, तो उसके अंदर है तो क्या लगेगा, इन। इसीलिए इन लगा है। मान के चलिए कि एक व्यक्ति ये है, अब ये अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। अब ऑफिस में बैठा हुआ है तो एक बड़ा सा इसका ऑफिस हो गया, उसके अंदर है ये, और अंदर के लिए क्या आएगा, तो अंदर के लिए आएगा इन। यानी यह जो व्यक्ति है इस ऑफिस के अंदर है, तो दिस मैन इज सिटिंग इन हिज ऑफिस। यहां पर क्या लग जाएगा, इन। क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर है, ऑफिस के अंदर है तो क्या लग जाएगा, इन। यानी ऑफिस के अंदर रहेगा तो क्या लगेगा, इन। यहां देखो, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे अपने क्लास में बैठे हुए हैं। जैसे आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है कोई रूम में बैठा हो सकता है कि कोई पार्क में बैठा हो सकता है कि कोई क्लास में बैठा हो सकता है कोई लाइब्रेरी में बैठा हो, तो आप उसके अंदर हैं, और अंदर हैं तो क्या लगेगा, इन। जैसे ये सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं, तो ऑल दीज स्टूडेंट्स आर सिटिंग
इन दियर क्लास, तो अपने वो क्लास में है, तो क्लास के लिए क्या लग जाएगा? इन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन अंदर और भीतर वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए क्वेश्चन देखिए, या और चीजों को देख लीजिए। मान के चलिए कोई शहर में है, तो इन अ सिटी, जैसे मैं कह रहा था ना कि हो सकता है लाइब्रेरी में हो सकता है कि कोई पार्क में हो सकता है कोई गली में हो सकता है कोई क्लास में हो। तो वही है कि शहर में है तो इन अ सिटी, इन अ टाउन, इन अ विलेज, इन अ स्ट्रीट, इन अ डिस्ट्रिक्ट, है ना। इन अ क्वे का मतलब हो सकता है कोई कतार में लगा हुआ है, हो सकता है कोई मूवी वूवी देखने चला गया तो लाइन में लगा होकर टिकट मिलेगा, है ना, तो वो क्वे कहलाता है, कतार कहलाता है। तो इन अ क्वे कतार में है, इन अ लेटर चिट्ठी में है, पत्र में है, इन प्रिजन जेल में है। ऐसा तो बहुत कम होगा भाई, कोई जेल उल से तो नहीं देख रहा है ना क्लास को ये, तो इन प्रिजन होता है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि जो ताउम्र जीवन भर अगर जो जेल में रहेगा उसे कहते हैं लाइफ इन प्रिजनमेंट। तो इन प्रिजन, तो इन प्रिजनमेंट, है ना, उम्र कैद की जो सजा होती है, तो इन प्रिजनमेंट कहलाता है। मेंट तो एक नाउन का सफिक्स है, तो इन मतलब में, प्रिजन मतलब जेल, और जेल के साथ प्रिजन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात मैं आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन द रूम, मान लो कोई रूम में है तो इन द रूम, मान लो कोई क्लास को देख रहा है तो बस में बैठा हुआ है तो इन द बस, है ना, घर में है तो इन द हाउस, कोई बैग में है तो इन द बैग, है ना। इन द स्काई, आपने सुना है बचपन से, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, है ना। तो क्या है ये? इन द स्काई, तो इन द स्काई। इन हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल में है, कोई दुनिया में है, इन द वर्ल्ड, तो ये सब के लिए क्या आता है? इन द स्काई, इन द वर्ल्ड, इन हॉस्पिटल, इन द बस, इन द रूम, है ना, इन द हाउस, इन द बैग। तो ये पूरा पूरा हॉस्पिटल के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जेल के साथ, हॉस्पिटल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इन हॉस्पिटल, इन द स्काई। क्लियर है? तो ये है कि आप कहीं भी हैं, अगर किसी चीज के अंदर हैं तो अंदर है तो क्या लग जाएगा? इन। जैसे मान लो, जैसे यहां पर लिखा है इन द बैग, कोई पूछा कि मम्मी मेरा चार्जर कहां है, तो तुम्हारे बैग में है, तो क्या कहे? मतलब तुम्हारे बैग में है, तो इन द बैग, योर चार्जर इज इन द बैग, तो वो तुम्हारे बैग में है। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, चाहे आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी, छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी करते हो और चाहे बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, दोनों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। यहां पर लिखा है कि सी इज करेंटली, कि अभी वो करेंटली, अभी वो वर्किंग, कहां पर? गार्डन में। तो क्या है कि वह जो अभी क्या कर रही है? काम कर रही है। कहां काम कर रही है? तो गार्डन, तो गार्डन का, गार्डन के, गार्डन पे, गार्डन में, तो गार्डन में, तो गार्डन में है तो क्या हो जाएगा? इन द गार्डन, है ना, कि सी इज करंटली वर्किंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। भाई गार्डन में कर रही है, जो है पार्क में कर रही है, काम कोई कर रही है, क्लास में है, तो वही चीज हो जाएगा कि सी इज करंटली वर्किंग इन द गार्डन। मैंने कहा कि द बुक्स, यानी जो किताबें हैं वो कहां पर हैं? सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है बाबू दराज। सेल्फ मतलब जो दराज होता है, अलमारी उलमारी के अंदर जो बना रहता है, तो सीधा सीधा द किताब जो कहां पर है, तो यहां पर। अब अंडर द सेल्फ नहीं कर सकते, है ना, वो उसके दराज के अंदर है, और अंदर है तो इन द सेल्फ। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, कहां पर? तो पार्क में, तो इन द पार्क। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। क्या ऑन द पार्क होगा, एट द पार्क होगा, बाई द पार्क होगा? नहीं सर, अगर बच्चे खेलेंगे तो पार्क में खेलेंगे, तो पार्क में के लिए क्या आएगा? इन। इसको हिंदी में कहते हैं में। पुट द क्लोथ्स, पुट मतलब रखना, क्लोथ्स मतलब कपड़ों, यानी कपड़ों को रख दो, कहां पर? वार्डरोब में, तो वार्डरोब में रख दो। जो वार्डरोब होता है कपड़ा टांगने के लिए, अलमारी जैसा होता है, एक्चुअली कपड़ा उपड़ा टांगने के लिए अलमारी नहीं कहते, उसको कहते हैं वार्डरोब। तो वार्डरोब में रख दो, तो वार्डरोब में, इन द वार्डरोब, सीधा सीधा है। देयर आर सर्टेन एनिमल्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी कराया है, और ये बहुत बार, मैंने कम से कम 10 बार तो मैंने देख लिया एग्जाम में पूछे हुए इसके। सीजीएल और सीपीओ और सीडीएस जैसे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लिखा है कि देयर आर सर्टेन एनिमल्स, कि कुछ निश्चित जानवर हैं। एक बार क्लोज टेस्ट में तो एसएससी ने गलती कर दिया था, तो मैंने उसको ब्लेम भी किया था कि भाई जब तुम कॉमन एरर में क्वेश्चन को पूछते हो या फिलर में क्वेश्चन पूछते हो, तो इसका मतलब ये थोड़े कि वो गलती है, कॉमन एरर में गलती है और क्लोज टेस्ट में गलती नहीं है। क्लोज टेस्ट में सही लैंग्वेज लिखो यहां पर। तो वही चीज है कि देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन, जो क्या लिव मतलब रह सकते हैं, कहां पर? दोनों जगह पर। दोनों जगह कहां पर? तो यहां देखो, वाटर यानी पानी में, पानी में, और जमीन पर। भाई हम कहां रहते हैं? जमीन पर रहते हैं, लेकिन पानी पर थोड़े रहेंगे, पानी में रहेंगे। तो वही चीज है कि यहां पर पानी में, तो इन वाटर, इन वाटर, ऑन नहीं और इनटू नहीं।
अगर कोई जंप करेगा तब तो इनटू लग जाएगा, मोशन रहेगा बाबू। इनटू का भी प्रयोग ऐसे करके सिखाई दूंगा, चिंता मत करो, एक एक करके समझेंगे। तो पानी में है तो इन इन दो जगह है, और यहां जमीन पर है तो जमीन पर के लिए ऑन, फिर इन नहीं होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑन। तो इन वाटर ऑन लैंड, तो ये होता है इन और ऑन। तो इन क्या पानी के लिए, तो पानी में रहेगा तो इन वाटर, एंड ऑन लैंड, ये है आपका। ये देखो, वी हैव बीन लिविंग एट कनाडा। अब एक बात और बता रहा हूं, हालांकि ये एट के साथ कंपेयर करके होता है कि कभी भी बड़े जगहों के लिए ना हम इन लगाते हैं और छोटे जगहों के लिए एट लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि बिहार में रहते हैं, और तो बिहार में कहां रहते हैं, तो बिहार में मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में एट और बिहार में इन। कोई कहा कहां से हो, तो हम यूपी से हैं, यूपी में कहां से, तो गाजीपुर से। तो यूपी में अगर है गाजीपुर से तो गाजीपुर छोटा जगह हो गया, तो एट गाजीपुर इन यूपी, इन बिहार एट मुंगेर। तो छोटे चीजों के लिए क्या लगाते हैं, छोटे जगहों के लिए क्या लगाते हैं, तो एट। और गांव, छोटा छोटा गांव है तो गांव के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। और बड़ा चीज है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, टाउन हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, तो वहां पर इन। और जब दो लोगों में तुलना कर दी जाएगी, दो जगहों में, तो जो बड़ा रहेगा उसमें इन और छोटा वाले में एट। जैसे एट पटना इन बिहार, एट बिहार इन इंडिया, तो ये जो बड़ा हो जाएगा उसमें इन लग जाएगा, छोटा वाले में एट लग जाएगा। तो ये कनाडा एक बड़ा जगह है, तो बड़ा जगह है तो यहां पर एट नहीं, क्या होगा इन। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा कि वी हैव बीन लिविंग इन कनाडा, क्या होगा इन कनाडा, एट कनाडा नहीं होगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया 2019 में, एनडीए के जरिए क्वेश्चन पूछा। मैं कह रहा हूं ना कि आप चाहे छोटे एग्जाम की तैयारी करते हो चाहे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन से डर नहीं अब लगेगा। जो सबसे बड़ा कांटा होता है प्रीपोजिशन, निकाल के फेंक दूंगा, चिंता मत करो। मैंने कहा यूपीएससी एनडीए 2019 ने फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा कि द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, छापने की जो कला है, वॉज इंट्रोड्यूस इन टू इंग्लैंड। अब बताइए कि इंग्लैंड कोई छोटा जगह तो है नहीं, और वैसे भी यहां इनटू तो नहीं आएगा। एट, चलो एट और इन में कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन यहां तो इनटू कर दिया है तो इनटू नहीं होगा, क्या होगा इन होगा। तो ये इन इंग्लैंड किया जाएगा, आंसर होगा ए। यानी द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड होगा, क्या होगा इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ एडवर्ड फोर्थ। तो यहां पर जो है इन इंग्लैंड होगा, ना कि इनटू इंग्लैंड होगा। और देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये मुझे लगता है कि अब तक जितने सारे क्वेश्चन कराया उनमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। देखिए और डिटेल से समझाऊंगा भी इसको मैं। लिखा है क्या कि सिटिंग अंडर, सिटिंग मतलब बैठना, अंडर मतलब होता है नीचे, किसके नीचे, सेड, द सेड। सेड का मतलब होता है छाया, जो छाया होता है उसे कहते हैं सेड, इसीलिए छाया जैसी जो परछाई बनती है उसे कहते हैं सेडो। तो सेड, द सेड ऑफ अ ट्री, यानी पेड़ के छाये में, पेड़ के छाये में, है ना। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, मेड अस, जो हमें बनाया या जो हमें किया, फ्रेश, ताजा, फॉर द, जो फर्दर जर्नी, आगे की जर्नी को लेके। अब आप इस चीज का ध्यान रखिए, यहां पर लिखा है कि सिटिंग अंडर द शेड, यानी कोई, इसका मतलब तो समझ में आ गया कि जैसे मान के चलो कि कोई पेड़ है, एक पेड़ है और पेड़ के नीचे कोई बैठा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि एक पेड़ है और पेड़ के नीचे बैठा है। इसका मतलब ये नहीं है मेरे लाल, पेड़ के नीचे बैठना और पेड़, देखो क्या कहोगे, सुनो ध्यान से, तो हिंदी में बोल रहा हूं मैं। पेड़ के नीचे, फोन किया कहां हो, आप पूछे सर आप कहां पर हैं, मैंने कहा पेड़ के नीचे। फिर कहा कि आपने फिर पूछा कि सर आप क्या है कि कहां है, मैंने कहा पेड़ के छाये में, यानी पेड़ के नीचे होता है और पेड़ के छाये में होता है। कि मान के चलिए कि अगर कोई एक आदमी है और एक आदमी पेड़ के छाये के नीचे बैठा हुआ है, तो छाये में बैठा है, पेड़ के नीचे नहीं। और के नीचे के लिए अंडर आता है, लेकिन छाया अगर आ गया, अगर यहां पर शेड आ गया, तो शेड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन। जैसे ये आदमी बैठा हुआ है तो किस में, तो पेड़ के छाये में बैठा है, किस में, छाये में। यही क्वेश्चन बड़ा यूनिक बन जाता है कि अगर यहां पर शेड नहीं होता ना, तो ये हो जाता कि सिटिंग अंडर द ट्री, या हो जाता सिटिंग अंडर द ट्री। अगर शेड आया तो फिर यहां पर अंडर नहीं होगा, तो सिटिंग इन द शेड ऑफ, सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो पेड़ के छाये में और पेड़ के नीचे,
दोनों में अंतर है। पेड़ के नीचे रहेगा तो अंडर, और छाए में रहेगा, पेड़ के नीचे ही है लेकिन छाए में है तो इन द शेड ऑफ ट्री। ये याद रखना, यहां पर सारी चीजें आपको समझाने की मैं कोशिश किया हूं। तो ये इसके नीचे है तो अंडर, लेकिन ये इसके छाए में है तो इन द शेड ऑफ ट्री। यहां पर अंडर का प्रयोग फिर नहीं होगा। और देखो लिखा है कि ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट विनोद। ये एक्सेप्ट वाली कहानी है कि इसके पहले वाला होता है एक S1 सब्जेक्ट नंबर 1, और यहां पर होता है S2 कंजंक्शन का यूज है। तो पहले वाले के हिसाब से वर्ब लगता है तो ऑल द प्लेयर्स है, तो देखो यहां पर वर आया है। वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड नहीं, इन द फील्ड। क्या है? इन द फील्ड, मैदान में उपस्थित है, उपस्थित थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द फील्ड नहीं, इन द फील्ड। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है ना। आप इसको ध्यान से रखना कि यहां पर अगर शेड लग गया है, छाया लग गया, तो छाए में होगा, और पेड़ के नीचे है तो अंडर होगा। इसीलिए मैं कहा कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, लिखा है कि द ब्लू लोटस, ब्लू मतलब नीला, लोटस मतलब कमल। नीला लोटस जो होता है, आपने देखा है कभी? कमेंट करके बताना कि हाँ सर ब्लू लोटस देखा है। द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देखो यहां पर ये वन ऑफ द है, ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होता है, साथ साथ सारी चीजों सीखते रहो। तो यहां फ्लावर्स लिखा है, सही बात है कि द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रो, जो फलता है, जो फूलता है। ये विच जो है फ्लावर्स के हिसाब से आगे वर्ब बताएगा, तो विच के पहले फ्लावर्स है तो विच के हिसाब से देखो यहां ग्रो लगा है, नहीं तो फिर क्या होगा? फ्लावर होगा तो क्या लग जाएगा? ग्रोज। तो इनटू हर पॉन्ड नहीं, इन हर पॉन्ड। तो इनटूम का मतलब तो मोशन के लिए आता है, जब कोई मतलब गति में जा रहा है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? इनटू। तो इनटू नहीं होगा, क्या होगा? इन हर पॉन्ड। तो उसके पॉन्ड में, उसके तालाब में, कि जैसे नीला लोटस है तो वो पॉन्ड में जो है उगता है, तो तालाब में उगता है। तो इनटू नहीं, फिर क्या होगा? इन द पॉन्ड। इनटू द पॉन्ड नहीं, इन द पॉन्ड। तो पहला चीज तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, जो क्या है कि यूज ऑफ इन, जिसका मतलब होता है किसी चीज के अंदर या किसी चीज के भीतर। तो अंदर और भीतर के लिए क्या लगाते हैं? इन। चाहे वो कहीं भी हो, लाइब्रेरी में हो, सिटी में हो, टाउन में हो, पार्क में हो, पॉन्ड में हो, कहीं भी हो, गाड़ी में हो, बस में हो, तो क्या लग जाएगा? इन। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला कहना है कि महीना हो, साल हो और शताब्दी हो, इसके साथ इन आता है। शायद आपको अगर याद हो तो मैंने ऑन वाले में भी आपको बताया था, ऑन वाले जब यूज करा रहा था तो MDH रूल के बारे में बताया था। असली मसाले साथ साथ MDH। MDH बड़ा प्यारा रूल है, जितना अच्छा मसाला है वो अंग्रेजी का मसाला ही बहुत अच्छा है, MDH मसाला। M फॉर होता है मंथ, D फॉर होता है डे, और H फॉर होता है आवर, घंटा, दिन, और ये महीना। ये दिन महीने साल, ये दिन महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर तुम अपना रखना ख्याल। क्योंकि प्रीपोजिशन तो पढ़ना ही है। तो दिन हो, महीना हो, साल हो, डे ही नहीं डेट भी, डेट, आवर ही नहीं मिनट भी। मैंने कहा था कि ईयर और मंथ के साथ इन आता है। क्या आता है? इन। डेट और डे के साथ ऑन आता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे कराया था तो ऑन। मिनट और आवर के साथ एट आता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर ईयर हो और मंथ हो, इन, डेट हो और डे हो, ऑन, मिनट हो और आवर हो, एट। तो आप कभी भी अगर आपके दिमाग में ये चीज ना आए तो आप सीधा लिखना MDH रूल। MDH यानी इन, ऑन और एट। मैंने कहा भी था कि इसमें खुद ही लगा होता है संडे, मंडे, मंडे में खुद ही लगा होता है ऑन। तो यहां पर क्या लग जाएगा? इन। तो जितने महीने हैं, महीनों के नाम के साथ क्या लगता है? इन। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके 12 के 12 होते हैं महीने, और जितने महीनों के नाम है सबके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा? इन। अच्छा, ये सारे वो महीने हैं जो हमें याद रहता है। ये सारे के सारे महीने हम ना बचपन से हम पढ़ते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मुझे याद है कि एक बार क्वेश्चन देख रहा था मैं, तो एक सीडीएस से क्वेश्चन ने पूछ दिया था ऐट चैत्रा। तो ऐट चैत्रा नहीं होगा, क्योंकि चैत्र एक महीना ही है। अब हमें थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा।
कि आने वाले समय में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप तुरंत उसको पकड़ लीजिए कि ये नहीं कि मैं अगर जनवरी लिखूंगा तभी आप कहोगे कि ये महीने का नाम है, मैं अगस्त लिखूंगा तो तभी आप कहोगे कि ये महीने के नाम है। बिल्कुल नहीं। आप सभी जानते हैं कि यहां पर हमारे भारत में विक्रमी कैलेंडर भी चलता है। त्योहार जो मनाए जाते हैं, जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं, वो खास करके चंद्रमा आधारित होते हैं, जिसको विक्रमी कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। तो उसके भी महीने हैं। जैसे महीनों के नाम होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और 12वां महीना होता है फाल्गुन। फाल्गुन यानी जैसे मैंने कहा कि महीनों के नाम के साथ आता है, तो भाई महीनों के नाम तो ये भी हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनके साथ क्या आ जाएगा? इन आएगा। तो मैं ये भी कह रहा हूं कि ये भी सारे के सारे तो महीने हैं। तो क्या होगा? इन चैत्रा, इन बैसाख, इन ज्येष्ठ, इन आषाढ़, इन श्रावण, इन भाद्रपद जो है, तो इन भाद्रपद, इन आश्विन, इन कार्तिक, इन मार्गशीर्ष, इन पौष, इन माघ, इन फागुन। तो आप महीनों, जितने सारे महीने होते हैं उनके साथ इन लगाना, चाहे वो जनवरी लिखा हो, चाहे चैत्र लिखा हो, और चाहे कुछ भी लिखा हो। जैसे ये वाला जो कैलेंडर है ना, ये क्रिश्चियन का कैलेंडर है। ये वाला कैलेंडर है ना जो हिंदुओं का है। अब कुछ हमारे भाई ऐसे कहेंगे कि सर जो इस्लाम का कैलेंडर होता है, जो मुस्लिम का कैलेंडर होता है, उसको तो आप नहीं बताएं, उसको ही बता देते हैं। पहला महीना होता है मुहर्रम, जैसे कि अभी चल रहा है मुहर्रम। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, रबी उस सानी, जमातुल अव्वल, और है जमात उस सानी। जमात उस सानी, रजब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, और उसके बाद है जिलहिज। ये आपके हैं 12 महीने। क्या है? मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल। अव्वल का मतलब होता है पहला, नहीं है, अव्वल आया है तो अव्वल, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी। सानी का मतलब होता है दूसरा, सिकंदर सानी, सिकंदर दूसरा, तो सिकंदर सानी, तो सानी मतलब दूसरा। जमात उल अव्वल, जमात उस सानी, रजब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकादी और जिलहज। तो ये भी आपके महीने हैं। जैसे जैसे महीने ये सारे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले, वैसे जैसे महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वाले, जैसे महीने हैं ठीक वैसे ही मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी। ये सारे के सारे जितने भी हैं आपके महीने हैं। और यही तो कहा मैंने कि महीनों के नाम के साथ इन लगाते हैं। आप कहोगे नहीं सर, महीनों के साथ साथ ईयर के नाम के साथ भी हम इन लगाते हैं। बिल्कुल सही बात पकड़े हो कि चाहे वो महीने हो और चाहे वो साल हो। साल कैसे? तो साल हो गया जैसे 1947, साल हो गया 1857, साल हो गया 1950, या इन द ईयर ऑफ 2023। तो क्या होगा? इन 1947, इन 1857,
in a 1915, in the year of 2023, in the year of 2025। तो ये जितने भी साल हैं इनके साथ क्या लगेगा? इन। तो महीने और साल याद रखना, एमडीएच रूल, एम फॉर मंथ और ईयर, इसके साथ क्या लगेगा? इन। तो महीने और साल के साथ क्या लगता है? इन। जैसे लिखा है कि माई बर्थडे इज अगस्त, तो अगस्त में है तो अगस्त के लिए क्या लगेगा? इन। तो अगस्त है तो क्या लगेगा? इन। तो यही चीज है, और यही सेम चीज पढ़ाया था ऑन में कि अगर मैं यहां पर कर दूं 13 अगस्त तो फिर लग जाएगा ऑन। तो यही अंतर है कि अगर आपने डेट लिखा तो ऑन, क्योंकि डे और डेट के साथ ऑन आता है और मंथ और ईयर के साथ इन आता है। तो अगस्त एक महीने का नाम है और महीने का नाम है तो उसके साथ क्या लगेगा? इन। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। और देखिए लिखा है कि गांधी जी वॉज बोर्न, गांधी जी का जन्म हुआ था कब? तो 2 अक्टूबर 1869 को। तो 2 अक्टूबर नहीं लिखा, अगर 2 अक्टूबर लिखता तुरंत हम ऑन लगा देते। यहां पर साल लिखा है 1869, तो 1869 के लिए 1869 के लिए सीधा क्या लग जाएगा? इन। क्योंकि सर ये साल है और हमारा एमडीएच रूल साफ साफ कहता है, 20 बार लिखो एमडीएच रूल को, कि मंथ है, डे है और आर है। मंथ ही नहीं ईयर भी, डे ही नहीं डेट भी, आवर ही नहीं मिनट भी। तो ईयर और मंथ के साथ इन, ऑन और एट। तो ये आपका है कि ये ईयर है और ईयर के साथ क्या लगेगा? इन। तो इसीलिए हमने लगाया है इन। और देखिए कि सी अराइव्ड, वह पहुंची कहां पर? लंदन में। कब? 2023 को। तो ये तो क्या है? तो सर ये एक ईयर है और ईयर के लिए क्या आता है? इन। एक ही है दूसरे वाले ऑप्शन में, इसीलिए आंसर होगा ए। और यहां भी लगेगा इन लंदन। तो यहां पर एक बड़ा शहर है, बड़ा जगह है, तो बड़ा जगह के साथ क्या लगता है? इन। तो वही चीज है क्या? इन। तो यहां भी इन और यहां भी इन। तो इन का प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए लिखा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर, हाउ एवर आई थिंक आई बिगेन टू टीच इंग्लिश एट 2015। तो यहां पर 2015 एक क्या है? साल है। एक क्या है? ईयर है। और ईयर के साथ हम एट का प्रयोग नहीं करते हैं। मिनट और घंटा के साथ क्या लगाएंगे? एट। डे और डेट के साथ ऑन, और मंथ और ईयर के साथ इन। तो आंसर क्या होगा? यहां पर एट की जगह इन होगा। तो इसीलिए हमने आंसर कर दिया है सी। अगला यूपीएससी एनडीए 2023 का पेपर है। देखिए आप 19 का एक पेपर देख लिए, सीडीएस में तो कह के आता है क्वेश्चन कि ये लो 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के, है ना? पूरा प्रीपोजिशन पढ़ा लूं फिर प्रैक्टिस करवा दूंगा उसका। लिखा है कि यूपीएससी एनडीए 2023 का फर्स्ट पेपर था और क्वेश्चन पूछा, कोलंबस, आप सभी जानते हैं, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट। यहां देखो वॉयज होता है, ये वॉयज का मतलब होता है जल यात्रा, या जो समुद्री यात्रा होता है ना उसे हम वॉयज कहते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि 1492 को मतलब कोलंबस था, वो निकला भारत की खोज में और खोज कर दिया अमेरिका का। तो वही कह रहा है कि उसने अपना जल यात्रा, समुद्री यात्रा को शुरुआत किया। तो कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम यूरोप। कहां से? यूरोप से। और कहां पहुंच रहा था? इंडिया, लेकिन गलती से कहां चला गया? अमेरिका। अमेरिका की खोज कर दिया। कब? 1492। अब बताओ कि 1492 एक ईयर है, एक साल है, और साल के साथ क्या आता है? ऑन नहीं आता, इन आता है। मंथ और ईयर के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। अगर यही होता डेट लिख देता तो ऑन लगा देते। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक आगे बढ़ो, आपने देखा महीने और साल, ये सीधा सीधा है आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आता है मॉर्निंग और इवनिंग से, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, तीनों से सवाल पूछता है। यानी इनके साथ क्या लगेगा? सर आपने तो बता दिया कि महीना हो तो इन लगा देंगे, साल हो तो इन लगा देंगे। आपने ऑन वाले वीडियो में बता दिया था कि डे और डेट के साथ हम ऑन लगा देते हैं। तो सर कई बार क्वेश्चन आता है मॉर्निंग और इवनिंग का, मॉर्निंग और इवनिंग का बताता हूं, इसके साथ इन आता है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आसान है ये। क्या आता है? इन। पता है ये शब्द ही चीख चीख के कर रहा है, कह रहा है कि सर इन लगाओ। इन कैसे पता? तो देखो यहां इन है। ये बार बार कह रहा है कि अरे मैं इशारा कर रहा हूं, बार बार मैं इशारा कर रहा हूं। इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है और मैं दिल में इरादा रखता हूं दुनिया को खबर हो जाती है। क्वेश्चन का कहना है कि अगर मेरे अंदर ही इन बसा के रखा हूं मैं, मेरे अंदर ही इन लगा हुआ है, तो मेरे अंदर इन है तो और क्या लगाओगे? इन। यहां भी क्या है? इन। तो क्या लगाओगे? ऑन। जैसे मैं पढ़ाया था ना मंडे, तो मंडे में खुद ही था ऑन, मॉर्निंग में है इन, इवनिंग में है इन, तो इसमें खुद ही क्या लगेगा? इन। यहां देखो
इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और आफ्टरनून में भी यही होता है। इसको इसलिए नहीं लिखा ना कि कंफ्यूज मत होना आप। तो मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ क्या लगता है? इन, और नाइट के साथ लगता है एट। समझ में आ गया? तो यहां देखो, मॉर्निंग में क्या है? इन, इवनिंग में क्या है? इन, आफ्टरनून में नहीं है, है ना? आफ्टरनून में ध्यान नहीं देना है। तो आफ्टरनून में क्या लगेगा? इन, मॉर्निंग में इन, इवनिंग में इन, नाइट में एट। एट नाइट वाला तो याद होता है नहीं? आप देखो गाड़ियों पर लिखा होता है यूज डीपर एट नाइट, तो यूज डीपर एट नाइट होता है वो। और अगर स्पेसिफिक कोई रात है ना तो वहां भी इन नाइट कर देते हैं, है ना, कि स्पेसिफिक रात होती है कोई, तो उसको कहते हैं इन नाइट। तो वो चीज हम बात करेंगे एट वाले पॉइंट पर। क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि आई विल मीट यू, कि मैं तुमसे मिलूंगा। कब? इवनिंग में। तो इवनिंग में क्या है? इन है। हो सकता है कि आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन ये नहीं भूलोगे। इस चीज को, मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग वाला खेल खिलाऊं मैं, है ना, कि यहां पर जब इन लगा है तो आप इसी से सिग्नल ले लोगे कि अच्छा यहां खुद ही लगा है इन, तो खुद ही लगा है इन, तो लगाओ इसमें इन, तो क्या होगा? इन। क्लियर? इट इज ओनली मोहन हु न्यू, यानी केवल मोहन ही है, हु न्यू जो जानता था, इट इज ओनली मोहन who knew that it happened only at the afternoon। at the afternoon नहीं होता है, in the afternoon। क्या होता है? in the afternoon। तो आंसर क्या होगा? बी। तो at the afternoon नहीं होगा, in the afternoon होगा, in the morning होगा, in the evening होगा। क्लियर? तो यहां पर होगा in the afternoon। देखिए क्या होगा? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग्स, दोनों हो जाएगा। मॉर्निंग्स में सुबह की बात कर रहे हैं एक से ज्यादा, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग्स, इन द, देखो इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, क्या लग गया है? इन इन इन। लेकिन जब मैं इसके पहले डे लगा दूंगा, यहां पर ट्यूसडे, यहां पर सैटरडे, यहां पर संडे, यहां पर मंडे, तो सर इसके पहले तो पढ़ा ही चुका हूं मैं कि यहां ऑन है, ऑन आता है, तो ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ऑन ट्यूसडे। तो कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, पिछला वाला चीज भी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टरनून में, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, क्या लगेगा? इन। क्या लगेगा? इन। क्लियर है? चलो, ये तो बात बता दिया था आपको कि मंडे में खुद ही लगा है ऑन, तो हम क्या लगाते हैं? डे के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा इसका पूरा। एक और आगे बढ़ते हैं। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। शताब्दी आपको निकालना सिखाता हूं। पहली जो शताब्दी थी ना, वो 001 से लेके और 100 तक था, क्योंकि सेंट का मतलब ही होता है 100। तो जहां पर सेंट लगा होता है उसको 100 कहते हैं, यानी 100 साल के पीरियड को, यानी जब 100 साल का एक पीरियड निकाला जाए उसे सेंचुरी कहते हैं। इसीलिए कोई भी अगर प्लेयर अगर सेंचुरी लगाता है मतलब 100 रन मार दिया, तो 100 को हम सेंट कहते हैं। तो सेंचुरी इसी से आता है। तो पहली शताब्दी क्या है? 001 से 100 तक, इसको कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी। दूसरा 101 से लेके और 200 तक, इसको कहेंगे हम सेकेंड सेंचुरी। फिर मैंने कहा कि 201 से लेके और यहां पर 300 तक को हम कहेंगे थर्ड सेंचुरी। मैंने कहा कि 601 से लेके और 700 को हम कहेंगे सेवेंथ सेंचुरी। मैंने कहा कि 901 से लेके और 1000 यानी 1000 को हम कहेंगे 10th सेंचुरी। क्लियर? ठीक ऐसे ही मैंने कहा कि 1801 से लेके और 1900 को हम कहेंगे 19th सेंचुरी। मैंने कहा कि 1901 से लेके और 2000 यानी 2000 यानी 2000 को हम कहेंगे जो है मतलब 20th सेंचुरी। क्या है वो? 20वीं शताब्दी। फिर मैंने कहा कि 2001 से लेके और 2100 तक को हम क्या कहेंगे? 21st सेंचुरी। जैसे अभी हम जी रहे हैं कौन सी शताब्दी में? तो 21st सेंचुरी में, क्योंकि हमारा साल क्या चल रहा है? 2025, तो इसी के अंदर है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? 21st सेंचुरी। बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो या तो उनका जन्म 2000 में या 2000 से पहले हुआ है, तो उनको हम कहेंगे कि 20th सेंचुरी में भी हो रहे हैं। तो मैं खुद हूं जो मतलब 20वीं शताब्दी में भी जी चुका हूं और 21वीं में तो जी ही रहा हूं। जब तक सांस चल रही है तब तक जीते रहेंगे, लेकिन इसी में खत्म हो जाना है, इसी में हम नष्ट हो जाएंगे, इसी में खत्म हो जाएंगे। हमारी जिंदगी का द एंड इसी में हो जाएगा, क्योंकि ये 100 साल का पीरियड होता है। तो यहां पर 21वीं शताब्दी। आपसे कभी कोई सेंचुरी निकालने को कहे ना कि 18वीं शताब्दी किसको कहेंगे, या आपसे कोई 16वीं शताब्दी किसे कहेंगे, तो आप लिखना यहां 1600 और 100 घटा देना। यहां पर 100 घटाओगे तो यहां आ जाएगा 1501। इसका मतलब ये 16th सेंचुरी। कोई पूछे आपसे कि 31वीं या 32वीं शताब्दी किसको कहेंगे, तो आप यहां पर लिखना 3200
और एक कम कर देना यहां पर, तो यहां पर एक कम 100 कम कर दोगे, यहां पर 100 एक साल तो रहेगा ही रहेगा उसमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3100, 100 कम करोगे तो 31 होगा, तो 3101, 3101, एक साल ये और बाकी का वो 100 साल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सेंचुरी निकालते हो। तो जो ये सेंचुरी है ना, इसके साथ भी इन आता है। क्या आता है इसके साथ? इन द फर्स्ट सेंचुरी, इन द सेकेंड सेंचुरी, इन द 6th सेंचुरी, इन द 12th सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी। तो वही चीज क्या कहलाता है? सेंचुरी। तो सेंचुरी के साथ भी क्या लगाते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। जितने आपके सीजन्स हैं, जितने सीजन होते हैं, 4 ऋतुएं होती हैं, 4, गर्मी, बरसात, शरद और बसंत, ये 4 ऋतुएं होती हैं। तो वही चीज है, बसंत ऋतु हो गया, यहां पर ग्रीष्म ऋतु जिसको समर कहते हैं, यहां देखो मॉनसून सीजन है यानी वर्षा ऋतु, इसके बाद शरद ऋतु होता है। तो 4 हो गए आपके कौन कौन से? देखो यहां पर शरद ऋतु है, मतलब जो एक तरीके से विंटर वाला होता है, या खास करके ना देखोगे तो इसको कहेंगे हम, है ना, शिशिर ऋतु। अब उतना गहराई में नहीं जाना है, यहां पर होता है। तो बसंत ऋतु हो गया, यहां पर ग्रीष्म ऋतु गर्मी का टाइम होगा, यहाँ वर्षा वाला जो है मानसून सीजन चलेगा यानी वर्षा ऋतु, और उसके बाद ठंडा आ जाएगा, है ना। जैसे सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले शुरुआत, जैसे मान के चलो कि शुरुआत करोगे आप गर्मी से, तो गर्मी से शुरू करोगे तो गर्मी के बाद क्या आएगा? बरसात। गर्मी जब ज्यादा होगा तो बारिश होगा, बारिश होगा तो उसके बाद ठंडा होगा, और ठंडा के बाद फिर ठंडा कम होगा तो बसंत होने लगता है। तो जितने ऋतुआं हैं, जितने ऋतु हैं उनके साथ क्या लगता है? इन, है ना। इन स्प्रिंग, इन समर, इन मॉनसून, इन विंटर, तो इनके साथ क्या लग जाएगा? इन। तो उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझा होगा। तो यहां पर 2 चीज तो बता चुका हूं। पहला चीज क्या है? अंदर और भीतर के लिए क्या आता है? इन। महीना, साल, शताब्दी और बस जो ऋतु है इसके साथ क्या आता है? इन। ये आ गया। ये देख लो फिक्स शब्द, फिक्स वर्ड्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स वर्ड्स को देखिए, जैसे ये बड़ा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, डील इन और डील विथ। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। जैसे कोई व्यापार नहीं करता है किसी चीज में, कि भाई तुम किस में व्यापार करते हो? तो मैं कपड़ों का व्यापार करता हूं, मैं मछली का व्यापार करता हूं, है ना। कोई मोहब्बत का व्यापार करता है, कोई धर्म का व्यापार करता है। तो जो व्यापार करते हैं उनको कहते हैं डील इन। क्या है वो? डील इन। तो डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना। जब किसी के साथ कोई व्यवहार करता है ना, कि भाई कैसे तुमको डील, मतलब किसी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो कैसे व्यवहार किया जाता है उसे कहते हैं डील विथ। तो डील इन का मतलब हो गया व्यापार करना, और डील विथ का मतलब हो गया व्यवहार करना। डील विथ व्यवहार, जैसे कोई किसी से व्यवहार कर रहा है, कोई गलत तरीके से व्यवहार करता है ना। गरीबों के साथ बड़ा दुखद व्यवहार करते हैं लोग, तो वही चीज है। कई बार होता है कि इंसान को अकेला छोड़ देते हैं, तो अकेला नहीं, याद रखना, गम के समंदर में कभी डूब ना जाना। मंजिल अगर ना मिले तो उदास मत होना, है ना, दुखी मत होना। कारण क्या है ना कि मंजिल एक समय बाद मिल जाती है, तो गम के समंदर में डूब न जाना। अगर ना मिले मंजिल तो उदास मत होना। जिंदगी के सफर में अगर महसूस हो किसी की कमी, तो अभी हम जिंदा हैं ये भूल मत जाना, क्योंकि हमें जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। समझना गया? और जो समस्या है उसको जड़ से मिटाते रहेंगे, जड़ से उसको खत्म करते रहेंगे। तो वही चीज है। तो किसी के हर चीज से देखो, व्यवहार तो इंसान को अच्छा ही करना चाहिए, है ना। चाहे कुछ भी, आदमी अकड़ है, अकड़ पता नहीं किस बात का है, ये दिया है किस दिन बुझ जाएगा पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब तक है अकड़ के रहना, क्या मतलब है इसका? तो वही व्यवहार करना जो होता है उसे कहते हैं डील विथ। तो डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि यू शुड नॉट डील सच अ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो पर्सन जो है व्यक्ति है, और व्यक्ति के लिए आएगा विथ। क्या है? विथ, व्यवहार करना। भाई व्यक्ति से आप व्यवहार करोगे, वस्तु से थोड़े व्यवहार किया जाएगा। यानी यू शुड नॉट डील विथ सच अ डिसऑनेस्ट पर्सन। और पर्सन के साथ ज्यादातर विथ ही आता है, जैसे एंग्री विथ हो गया तो उसके साथ भी विथ ही आएगा, ज्यादातर आता है विथ। पर्सन के लिए, लिविंग के लिए विथ आता है। ही डील्स रेडीमेड, जो बना बनाया चीज होता है, रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं जो कपड़े हैं, तो उसमें वो अब रेडीमेड्स गारमेंट में क्या करेगा? व्यवहार करेगा नहीं, सब व्यापार करता है। तो व्यापार के लिए क्या होगा? इन। क्या होगा? इन। फिर मैंने कहा कि द शॉपकीपर डील्स विथ ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। तो अनाज में डील विथ नहीं, अनाज में व्यापार किया जाता है, तो डील इन। तो डील इन का मतलब हो गया व्यापार करना, डील विथ का मतलब हो जाएगा व्यवहार करना। माई एल्डर सन डील विथ स्पेयर पार्ट्स एंड जो मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। देखो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है कि अपना खाना पीना जो है, दाल रोटी, उसको कहते हैं कि मेरा जो एल्डर सन है वो डील करता है स्पेयर्स में। जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, जैसे गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स हो गया, जो सामान है उसको कहते हैं स्पेयर पार्ट्स। तो यहां उसमें व्यापार करता है, तो डील इन होगा।
क्या होगा? डील इन, व्यापार करने के लिए इन और व्यवहार करने के लिए विथ। कि माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, डील विथ गारमेंट्स, तो डील विथ नहीं, डील इन। क्या होगा? डील इन। तो आंसर होगा यहां पर सी। आई कैन नॉट डील फ्रॉम, डील फ्रॉम तो होगा, होता ही नहीं है, तो आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स क्या है? लिविंग है, तो लिविंग के लिए यहां पर क्या आएगा? तो लिविंग के लिए यहां पर विथ, क्या आ जाएगा? विथ। आप किसके साथ रहते हो? भाई लोगों के साथ रहते हैं, तो जहां पर लिविंग हो, लोग हो, वहां पर साथ के लिए विथ आता है, तो विद लगा देना। शब्द देख लो, यहां पर अडेप्ट है, प्रोफिशिएंट है, एक्यूरेट है, और यहां पर जो एकम्प्लिस्ड जो है, इन सबके साथ क्या आता है? इन। ये फिक्स वाले शब्द हैं, इनको थोड़ा बहुत याद करना बाबू। अडेप्ट मतलब दक्ष होता है, प्रोफिशिएंट मतलब दक्ष होता है, एक्यूरेट मतलब एकदम पूरा एक्यूरेट हो गया। मतलब जैसे कभी कभी नहीं होता है, कोई सामान आपने 1 किलो चीनी लेना है, तो दुकान वाला चीनी निकाल के लेके आता है एक प्लास्टिक में, कम होता है तो फिर से जाके लाता है, ज्यादा होता है तो निकाल लेता है, लेकिन चीनी लेके आए प्लास्टिक में और देखा कि उसने पूरा का पूरा 1 किलो लाया था, 1 किलो ही है, तो उसे एक्यूरेट कहते हैं। एकम्प्लिस्ड का मतलब होता है पूरा करना, किसी चीज को एकम्प्लिश कर लेना, यानी जो चीज सोचा था, जो चीज कि ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, उसको पूरा कर लिया, अटेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, उसे कहते हैं एकम्प्लिस्ड। क्लियर? चलिए, कॉन्फाइड इन और कॉन्फिडेंस, देखो यहां पर इसे कहेंगे कॉन्फाइड और यहां पर है कॉन्फिडेंस, इन दोनों के साथ इन आता है। क्या आता है? इन। तो जो कॉन्फाइड या जो कॉन्फिडेंस, नहीं याद में कॉन्फिडेंस है, तो किस में कॉन्फिडेंस है? तो मुझे खुद में कॉन्फिडेंस है, खुद में, तो में है तो इन, खुद में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस किसके अंदर होता है? भाई खुद के अंदर होता है, तो मेरे अंदर है, कॉन्फिडेंस है, तो इन, क्या लगेगा? इन। तो देखो लिखा है कि आई कैन नॉट कॉन्फाइड इन यू। कॉन्फाइड मतलब क्या है? आत्मविश्वास होता है, उसी से बना कॉन्फिडेंस। तो आई कैन नॉट कॉन्फाइड इन यू, ही हैज कॉन्फिडेंस हिज सक्सेस, कि भाई उसको कॉन्फिडेंस है, तो खुद में कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस इन हिज सक्सेस। फेथ, ट्रस्ट और बिलीव, इन तीनों का मतलब होता है विश्वास और एतबार। बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, तो वही चीज है। तो यहां विश्वास है, ट्रस्ट है और बिलीव है, इन सबका मतलब है विश्वास। और सबसे ज्यादा विश्वास रखो खुद में, आप खुद में विश्वास रखो, क्योंकि जिस चीज से आप लगाव है, विश्वास है, वो एक बार टूटेगा। और अगर आपका खुद में भरोसा है, खुद में विश्वास है, तो वही चीज है, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। एक बार बस कर ले खुद पर भरोसा, और फिर देख होता है क्या। अपने आप पर खुद पर भरोसा करके देखो, सारी चीजें बदल के रह जाएंगी, है ना। सब चीज बदलने की ताकत है आपके अंदर, बस अपने आप पर भरोसा कर लो। तो वही चीज है, फेथ हो, ट्रस्ट हो और बिलीव हो, विश्वास, भरोसा, ये सारी चीजें किसके? तो खुद में है, तो इन, क्या लगेगा? इन। तो आई डू नॉट हैव फेथ इन हिम, आई डू नॉट हैव फेथ इन हिम होगा, क्या होगा? इन हिम, कि मुझे उसमें भरोसा नहीं है, उसके अंदर जो है भरोसा नहीं है, तो आई डोंट हैव फेथ इन हिम। द यूथ शुड बिलीव इन गॉड, लोग कहते हुए ना बिलीव इन गॉड, है ना, कि द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, आता है क्वेश्चन आपसे अथिस्ट करके, तो डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो क्या हो जाएगा? बिलीव के साथ इन आता है, तो डज नॉट बिलीव इन गॉड। लैक्स रेमिस, इन दोनों का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह। और डिलीजेंट और एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, ये क्या होता है? मेहनती। इन दोनों के लिए क्या आएगा? तो इन दोनों के लिए इन आता है, इन दोनों के लिए क्या आएगा? इन। लापरवाह और मेहनती, यानी एक तो लापरवाह है और दूसरा मेहनती है, तो उसके लिए क्या आएगा? इन। तो दोनों के लिए क्या आएगा? इन। एबिलिटी और प्रोफिशिएंट, इसका मतलब होता है योग्यता और दक्षता, इन दोनों के लिए क्या आएगा? इन। इन दोनों के लिए क्या आएगा? इन। तो यहां पर देखो तो क्या आएगा? एबिलिटी हो और चाहे प्रोफिशिएंट हो, दोनों के लिए इन आएगा। कि सी वॉज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, सी वॉज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। देखो ये कुछ शब्द होते हैं, इन टाइम का मतलब होता है समय पर नहीं, समय के अंदर होगा, समय के अगर अंदर आता है तो उसे कहते हैं इन टाइम, और समय पर आता है तो ऑन टाइम। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, बेकार में। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है ध्यान रखते हुए। इन वोक का मतलब होता है फैशन में, प्रचलन है। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव, नहीं कहते हैं इनफैक्ट ऐसा है, तो इनफैक्ट, इन वोग, इन व्यू ऑफ, इन वेन और इन टाइम, इन सब के लिए क्या लगेगा? इन। यहां ऑन टाइम भी होता है, ऑन टाइम का मतलब हो जाएगा समय पर। जैसे कई बार होता है सामान मंगाते हैं हम, तो 20 तारीख को डिलीवरी दिखा रहा है, और 20 तारीख को डिलीवरी दिखा रहा है, 20 तारीख को ही आएगा, तो उसे कहेंगे ऑन टाइम। 20 तारीख को डिलीवरी दिखाया, 18 तारीख को आ गया, तो उसे कहेंगे इन टाइम। तो इन टाइम और ऑन टाइम, समय के अंदर इन टाइम, समय पर ऑन टाइम। इन
कोर्स ऑफ के दौरान, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन ऑर्डर टू के लिए, इन सर्च ऑफ की खोज में, की तलाश में, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, या इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। तो वही होता है के बदले में, के स्थान पर। आपको मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो बताया था कि प्रोनाउन का मतलब ही होता है प्रो मतलब इंस्टीड ऑफ, किसके, नाउन के। तो इंस्टीड ऑफ, इन प्लेस ऑफ यानी के बदले में, इन सर्च ऑफ की खोज में, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, है ना, अपोजिट जो सामने है, इन कोर्स ऑफ के दौरान। यहां देखो इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम का मतलब होता है कि मतलब इतने समय में, इतने समय में, इसी बीच में, उसे कहते हैं इन द टाइम। इन द नेम ऑफ के नाम पर, इन द निक ऑफ टाइम, ये बड़ा अच्छा शब्द है। यानी नहीं कहते हैं कि एकदम परफेक्ट टाइम है, निक का मतलब ही होता है उपयुक्त, उचित, उसे है नहीं, एन मौके पर है, एन मौके पर ये चीज काम आ गया, तो वही चीज है इन द निक ऑफ टाइम। इन द प्राइम ऑफ टाइम का मतलब है कम उम्र में। इन द रेयर ऑफ का मतलब होता है कि मतलब एक बड़ा ही मुश्किल से, है ना, सबसे पीछे ही है, तो उसे रेयर ऑफ कहते हैं। यहां देखो इन अ बॉडी, इन अ फिक्स दुविधा में, इन अ नटसेल मतलब इन ब्रीफ में, संक्षेप में, ये इडियम है। इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है के अनुसार। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, कुछ ही क्षण में, सेकंड का मैटर है ये, सेकंड नहीं है मेरे लिए, 2 सेकंड का मैटर है ये, 2 सेकंड लगेगा ये कर दूंगा। तो इन द मैटर ऑफ इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स यानी कुछ ही क्षण में, कुछ ही क्षण में होता है। इन एडिशन टू यानी के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अलावा। एडिशन का मतलब होता है जोड़, किसी इसके अलावा भी। इन ऑल रिस्पेक्ट यानी सभी प्रकार के। इन एनी केस किसी भी स्थिति में, इन एनी केस नहीं कहते, या इन केस भी होता है, इन केस या इन एनी केस। एक बड़ा अच्छा इडियम है, दोनों इडियम बड़ा अच्छा है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, और आता है इन एप्पल, जो है इन एप्पल पाई होता है, PI, एप्पल पाई ऑर्डर। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप से, कि जो भी तुम कह रहे हो लिखित रूप से दो, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट। और इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब एकदम क्रम से, एकदम सुसज्जित तरीके से, एकदम ऑर्डर में होता है, उसे कहते हैं इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो ये वो शब्द हैं जो फिक्स हैं। थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा इसको याद करने का, याद हो जाएंगे। ये सारे शब्द आपको याद रहने चाहिए, इससे ईडियम भी आएगा और बाकी चीजें भी आएंगी। तो ये था आपका इन का डिटेल यूज। हमने पूरा ढंग से इसका पोस्टमार्टम किया है, ढंग से। यानी आप नहीं कह सकते कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ा दिए, हमने डिटेल चीजों के बारे में बात किया है। क्या क्या चीजें थी, तो अंदर या भीतर के लिए, महीने, साल और शताब्दी के साथ और ऋतुओं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। फिर मैंने कहा था कुछ फिक्स शब्द है इनके साथ आता है, और ये सारे के सारे शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इन सारी चीजों को समझा होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक बिल्कुल करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें। और अगर किसी प्रकार की समस्या है, अगर कोई भी चीज आपसे अंग्रेजी में दिक्कत आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, मैंने कमेंट बंद नहीं करवाए हैं। कमेंट पूरी तरीके से ऑन है, पूरी तरीके से खुला हुआ है। आपके राय, आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपको आजादी भी देता है अपनी बातों को बोलने का, सामने रखने का। आप पूरे जो है आप आजाद हैं अपनी बातों को रखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और जो भी कमियां हैं उस पर बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें, बुरा लगा हो तो भी कमेंट करें। कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आई हो, उसको फिर से एक बार देखिए, उस चीज को दोबारा से देखिए। मैं पूरा गारंटी देता हूं कि आपको ये चीज समझ में आएगा। और मन लगा के आप पढ़ते रहिए। ना किसी हम सफर, ना किसी हम नसीब से निकलेगा, ये मेरे पांव का कांटा है, सिर्फ हम ही से निकलेगा। तो आप इस कांटा को निकालिए और मेहनत करते रहिए। एग्जाम आपका एकदम करीब है, और सारी चीज सारा का सारा एग्जाम आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर ही है। तो मन लगा के आप पढ़ाई करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।